इस मैच में भले ही गुजरात हार गई हो, लेकिन वो हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि इस मैच से उनके लिए इतने पॉजिटिव्स आए हैं जो उनको प्लेऑफ के मैचेस में काफी मदद करने वाली है। गुजरात के बारे में इस आईपीएल में अक्सर यही कहा जाता रहा है कि आप यदि गुजरात के 3 बैट्समैन को आउट कर देते हो तो गुजरात पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। सुमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर को आप आउट कर दो, आप गुजरात से आसानी से मैच जीत जाओगे। अक्सर यही बातें गुजरात के बारे में चलती है, लेकिन इस मैच में गुजरात ने उन सभी लोगों को गलत साबित किया है जो ऐसी बातों को सोचते हैं। क्योंकि आप देखो ना, इस मैच में साई सुदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहे। गिल थोड़े बहुत चले, लेकिन वो भी अपने पारी को आगे नहीं ले जा पाए। और वही जोस बटलर को भी स्टार्ट मिली, लेकिन वो अपने पारी को बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसको देखकर अब सबको यही लग रहा था कि गुजरात बड़े ही आसानी से इस मैच को हार जाएगी। क्योंकि गुजरात की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनके टॉप 3 है, और वो टॉप 3 तो पहले ही निपट चुके थे। गुजरात के टॉप 3 के जो बैट्समैन है, साई सुदर्शन, सुमन गिल और जोस बटलर, ये तीनों इस मैच में वैसे नहीं चले जैसे वो पहले के मैच में चला करते थे, यानी जैसे वो इस पूरे आईपीएल में चले हैं। क्योंकि देखो, इस मैच में साई सुदर्शन 21 रन बनाते हैं और सुमन गिल 35 और जोस बटलर 33, यानी इन तीनों में से कोई भी बैट्समैन बड़ी पारी नहीं खेलते हैं, जिसको देखकर सबको यही लग रहा था कि गुजरात इस मैच को बहुत ही बड़े अंतर से हारेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों के जाने के बाद भी गुजरात एक समय ऐसा लगता है कि गुजरात इस मैच को जीतने वाली है। क्योंकि इन तीनों के जाने के बाद भी गुजरात गिव अप नहीं करती है, बल्कि उनके मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो पारी को आगे बढ़ाते हैं, और एक समय ऐसा लगता है कि गुजरात इस मैच को जीत जाएगी। आप देखो, गुजरात 236 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी, और ऐसे में भी वो एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात इस मैच को बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। रदरफोर्ड और शाहरुख खान बड़े ही आसानी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, और पहले जो मिडिल ऑर्डर इनकी समस्या बन रही थी वो इस मैच में इनकी मजबूती बन रही थी, इनकी ताकत बन रही थी। और इस मैच में सच में मिडिल ऑर्डर इनकी ताकत बनी भी, क्योंकि रदरफोर्ड 22 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलते हैं, और वहीं शाहरुख खान जो होते हैं वो मात्र 29 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलते हैं, और जब तक वो मैदान में रहते हैं इस मैच को पूरी तरह से जीवित रखते हैं। यानी सीधे तौर पर कहे तो गुजरात इस मैच को हार के भी खुश है, क्योंकि उनको जितने पॉजिटिव्स ढूंढने थे उन्होंने इस मैच में ढूंढ लिए हैं। यहाँ पर हारना गुजरात को अलाउ है, लेकिन प्लेऑफ में यदि वो हारेंगे तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। प्लेऑफ में गुजरात के लिए कोई भी गलती माफी के लायक नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हर एक मैच नॉकआउट होता है। वहां पर चाहते हो कि आपकी कोई कमजोरी ना रहे, वहां पर जाते जाते आप अपनी टीम के हर एक विकेट जोन है उसको ढूंढ ले, उसको खत्म कर दे, ताकि प्लेऑफ में चाहे कोई भी टीम सामने आए उसको आप हरा करके फाइनल में जगह बना पाओ और फाइनल को जीत पाओ। और गुजरात ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। प्लेऑफ में जाने से पहले उन्होंने अपने सारे विकेट पॉइंट को ढूंढ लिया है, और उनको काफी हद तक दूर भी कर दिया है। क्योंकि प्लेऑफ के मैचेस में जोस बटलर नहीं होंगे, वो प्लेऑफ्स के मैचेस में इंग्लैंड वापस चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का सीरीज शुरू होने वाला है, और उस सीरीज को शुरू होने से पहले ही जोस बटलर को वहां हाजिर होना होगा, जिसके वजह से वो प्लेऑफ के मैचेस से पहले ही छुट्टी लेकर वो इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। और जोस बटलर यदि नहीं रहते हैं तो उनकी टॉप 3 जो ताकत थी उनमें से सिर्फ 2 ही बच जाते हैं। जोस बटलर के जाने के बाद गुजरात टीम थोड़ी बहुत टूटेगी, क्योंकि उनका जो टॉप 3 सबसे बड़ा ताकत हुआ करता था उनका एक स्तंभ गायब हो जाएगा, जिसके बाद से पूरा भार जो आ जाएगा वो मिडिल ऑर्डर पर आ जाएगा। लेकिन इस मैच में मिडिल ऑर्डर ने बता दिया है कि यदि हम पर कोई भार आएगी तो हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि अंत तक ले जाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। इसलिए इस मैच को गुजरात टाइटंस हार कर भी जीत गई, क्योंकि उनको प्लेऑफ से पहले जितने भी पॉजिटिव्स ढूंढने थे उनको सारा पॉजिटिव्स इस मैच में मिल गया है। वैसे आपके हिसाब से इस आईपीएल में कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।